हेलो फ्रेंड्स। आज अपने बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है? पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करते हैं। लाइन बाय लाइन सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले देखते हैं कि सीवेज का मतलब क्या होता है। सीवेज का मतलब क्या होता है? देखो, जितना भी अपने कहते हैं कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन एक्सक्रेटा वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, या फिर जो म्यूनसिपालिटी का वेस्ट होता है, म्यूनसिपालिटी से जो वेस्ट आता है उसको अपने क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। म्यूनसिपालिटी के जो वेस्टेज होता है, म्यूनसिपालिटी से जो वेस्टेज आता है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, और साथ में क्या होता है? कुछ माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, कुछ माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। हम क्या करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेटराट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ हेटराट्रोपिक माइक्रोब्स। हम देखेंगे कि कैसे जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कैसे काम आ रहा है, ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये जो पोल्यूशन है वो अपने दो स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे, टू स्टेजेस के अंदर। ये एसटीपी देखा जाता है टू स्टेजेस के अंदर। पहली स्टेज होती है प्राइमरी फिल्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर होता क्या है? देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जितनी भी फिजिकल वेस्ट होता है ना, जितना भी फिजिकल वेस्ट उसको अपने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से रिड्यूस करते हैं। और फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से उसको कम करते हैं। फिल्ट्रेशन तो पता ही है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो कचरा नीचे बैठता है उसको अपने सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखो, जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में, वो जो कचरा होता है उसके अंदर जो तैर रहे होते हैं, वो फ्लोटिंग पार्टिकल्स को फिल्टर कैसे कैसे होती है? फिल्ट्रेशन से होती है। फ्लोटिंग पार्टिकल, ठीक है। और जितना जो सेडिमेंटेशन होता है वो जैसे पैडलेस, सोयल पैडलेस जो अपने को देखने को मिलते हैं, जो सोयल का जो वेस्ट होता है, सोयल वेस्ट, वो आप देख सकते हो, वो लगभग नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो अपने उसको सेडिमेंटेशन से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या कि ये जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तो अपने इसको क्या कर देंगे? ये जो नीचे जो वेस्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। प्राइमरी स्लज। अब देखो, ये जो प्राइमरी स्लज है वो क्या है? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर अपनों ने फिल्ट्रेशन कर ली। फिल्ट्रेशन के अंदर जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की जो वेस्ट होती है, उस वेस्ट को अपने क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको अपने इफ्लुएंट कहते हैं। अब ये जो इफ्लुएंट होगा ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जाएगा, जिसको अपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर आप इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट के अंदर होगा क्या? ये जो इफ्लुएंट होगा उसको, इस इफ्लुएंट को अपने लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये जो इफ्लुएंट होगा, एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन ही ये लिखी हुई है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ये जो इफ्लुएंट होता है, इफ्लुएंट को किस में ट्रांसफर करते हैं? अपने लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स के अंदर। लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स के अंदर
अपने इसको ट्रांसफर करते हैं। अब देखना, अब आएगी मेन बात, जो समझने वाली बात है वो आएगी। लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स में अपने इसको ट्रांसफर करते हैं, तो देखो लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स के अंदर अपने क्या पंप करवाते हैं, थोड़ी बहुत एयर को पंप करवाते हैं, एयर पंप करवाते हैं। एयर पंप क्यों करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, मैं कहता हूं मेरे जो लार्ज एरिएंटेशन टैंक्स है जिसके अंदर मैंने इफ्लुएंट डाला है, उसके अंदर अपने क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एयर पंप करवाते हैं, एयर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एरोबिक माइक्रोब्स का क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, आप ऐसा कह सकते हो। एरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, वहां ग्रो करते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। और एरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स जैसे जैसे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे, किसके अंदर ग्रो करेंगे, इनटू फ्लोकस, फ्लोकस के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है, फ्लोकस के अंदर ग्रो करेंगे। फिर ये जो एरोबिक माइक्रोब्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, फ्लोकस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो फ्लोकस क्या करता है, ये बीओडी को कम कर देता है। अब देखो क्या कहानी है, देखना, आपने एयर प्रोवाइड करवाया, एयर किसको मिला, अंदर जो टैंक्स के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स थे उनको एयर मिली, वो ग्रो हुए, और क्या हुआ, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो फ्लोकस के अंदर कन्वर्ट हो गया। फ्लोकस होता क्या है, फ्लोकस होता है एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया, एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद फंगी को अपने फ्लोकस कहते हैं, एसोसिएशन विद बैक्टीरिया विद फंगी, बैक्टीरिया विद फंगी। देखो ये जो एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया के साथ फंगी का, ये कैसे ऐसा गुच्छा सा बना होता है फ्लोकस का, जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो एरिएंटेशन टैंक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर से जो वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। बात एक ही होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिड्यूस करना मतलब बीओडी का कम होना। बीओडी में आपको बताऊंगा बीओडी क्या होती है। देखो फ्लोकस, जैसे ही फ्लोकस ग्रो होगा, जैसे ही एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स के ग्रो होने से क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कम होने लग जाएगा। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट है क्या, देखो ऑर्गेनिक वेस्ट तो क्या है, भी ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लोकस, ये जो बैक्टीरिया और फंगी होंगे ना, ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अब देखो बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को। वही बात हुई कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को, ये देखो ये बैक्टीरिया है, ये यहाँ से ये माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया फंगाई सब कुछ आ जाते हैं। तो इस बैक्टीरिया को अपने क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन से ही ग्रो होगा, ठीक है। एक लीटर या फिर आप कह सकते हो 1 लीटर के अंदर अपने क्या कराते हैं, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, बैक्टीरिया को अपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। आप कह सकते हो consumed oxygen from बैक्टीरिया, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, कि बैक्टीरिया कितनी अमाउंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और उसको क्या करता है, उसको जो एरोबिक, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड oxidize the organic waste। ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो याद रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक वेस्ट लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक वेस्ट कम हुआ, तो मतलब क्या हुआ, देखो ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे कम हुआ, ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती रही, देखो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, मतलब है कि फ्लोकस को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ग्रो होना, फ्लोकस को ग्रो होना पड़ेगा, ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करेगा, तो मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब बैक्टीरिया को चाहिए, तो पोल्यूशन है, मतलब क्या है, पोल्यूशन है। आप ऐसा कह सकते हो कि बीओडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीवेज के,
सीवेज के, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन या क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के। कैसे कि देखो, अगर आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो तो मतलब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो मतलब अगर बीओडी बिल्कुल कम है, अगर आप उसको ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे हो, मतलब वाटर के अंदर पोल्यूशन है ही नहीं। फिर अगर बीओडी कम है तो मतलब सीवेज कचरा बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि बीओडी अगर आपका बढ़ रहा है तो सीवेज मतलब उसके अंदर क्या है, पोल्यूशन भी ज्यादा है। आगे देखो, अब अब ये जो इफ्लुएंट होगा, जो इफ्लुएंट अपनों ने एरिएंटेशन टैंक्स में डाला था, वो सारा इफ्लुएंट अपने वापस लेंगे। फिल्ट्रेशन होगी, बीओडी से अपनों ने क्या कर दिया, पोल्यूशन को कम कर दिया। अब अपने क्या करते हैं, ये सारा किस में डालेंगे, ये जो सारा आपका जो इफ्लुएंट होगा, ये जो सारा इफ्लुएंट होगा, ये अपने किस में डालते हैं, सेटलिंग टैंक्स के अंदर जाते हैं, सेटलिंग टैंक्स के अंदर डालते हैं। अब ध्यान से सुना, देखो पोल्यूशन कम हो गया, पोल्यूशन तो कम हो गया, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कम हो गया। अब देखो, अब देखना, देखो ये इफ्लुएंट को अपने ने किस में डाला, सेटलिंग टैंक्स के अंदर डाला। सेटलिंग टैंक्स के अंदर क्या होगा, सेटलिंग टैंक्स के अंदर देखो, सेटलिंग टैंक्स के अंदर आपका जो फ्लोकस होगा, जो बैक्टीरिया होंगे, जो फ्लोकस होगा, जो फ्लोकस होगा वो आपका सेटलिंग टैंक्स के अंदर होंगे, बिल्कुल नीचे पड़े होंगे। वो जो फ्लोकस होंगे वो सेटलिंग टैंक्स के अंदर नीचे पड़े होंगे, फ्लोकस या फिर बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया, जो अपने जिस बैक्टीरिया को आपने एरोबिक रेस्पिरेट करवाया था, वो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और उन सेटल डाउन, जहां पर वो सेटल डाउन होंगे, जैसे मान लो ये कंटेनर है, उस कंटेनर के ये नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस एरिया को वो क्या कहते हैं, एक्टिवेशन स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन स्लज, एक्टिवेशन स्लज। ये क्या है, एक एक्टिवेशन स्लज है। अब इस एक्टिवेशन स्लज का होगा क्या, इस एक्टिवेशन स्लज को, ये क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया था। तो अपने ये कुछ एक्टिवेशन स्लज से कुछ इनोकुलम कुछ इनोकुलम अपने क्या डालते हैं, रखते हैं कुछ इनोकुलम, फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ इनोकुलम रखते हैं, इनोकुलम रखते हैं। ये इनोकुलम वही होता है जो, जैसे जब अपने दही जमाते हैं तो दूध के अंदर पहले थोड़ा सा दही डालते हैं ना, तो वैसे ही फर्दर ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने को बैक्टीरिया चाहिए होंगे। तो बैक्टीरिया अपने कैसे लेते हैं, पहले ही अपने क्या करते हैं, कुछ इनोकुलम छोड़ देते हैं, कुछ इनोकुलम रख लेते हैं, वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए काम आ जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग होगा, बाकी जो रिमेनिंग बचा होगा उसको अपने कहां डाल देंगे, स्लज डाइजेस्टर टैंक्स के अंदर डाल देंगे। स्लज डाइजेस्टर टैंक्स के अंदर अपने उसको, बाकी जो रिमेनिंग बचा होगा वो सारा स्लज डाइजेस्टर टैंक्स के अंदर जाएगा। और ये जो स्लज डाइजेस्टर टैंक है, ये अपने अब ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यही तो पार्ट है, ये वाला ही पार्ट है, इसका थोड़ा इनोकुलम छोड़ दिया और थोड़ा स्लज डाइजेस्टर टैंक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ अदर बैक्टीरियाज भी होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ अदर बैक्टीरियाज भी होंगे, कुछ अदर बैक्टीरियाज भी देखने को मिलेंगे। वो अदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस स्लज के अंदर जो फ्लोकस होगा, फ्लोकस बैक्टीरिया और फंगी जो होंगे, इसके अंदर जो बैक्टीरिया और जो फंगी होंगे, बैक्टीरिया और जो फंगी होंगी, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरियाज भी इस स्लज डाइजेस्टर टैंक्स के अंदर होंगे। वो बैक्टीरिया इन बैक्टीरियाज को, जो फ्लोकस के अंदर फ्लोकस के जो बैक्टीरियाज होते हैं और फंगी होते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इनको इन बैक्टीरिया इन माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद ये कुछ गैस रिलीज करेंगे, मीथेन प्लस CO2 प्लस सल्फाइड, ये 3 गैसेस प्रोड्यूस होगी। तो मतलब क्या है, ये एक एज अ बायोगैस वर्क करती है। ये जो बैक्टीरिया होंगे ये एज अ बायोगैस वर्क करेंगे।
एज अ बायोगैस, एज अ बायोगैस या फिर एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ एनर्जी सोर्स, एनर्जी, एज अ एनर्जी सोर्स। अब देखो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो अपनों ने किया था, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो अपनों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया था, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपने वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली डिस्चार्ज। वैसे अपने कहते हैं कि डायरेक्टली डिस्चार्ज वेस्ट को वाटर बॉडीज में नहीं करना चाहिए। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, बहुत बड़ा प्लांट होता है वैसे ये, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अपना जो रिमेनिंग पार्ट आता है अदर देन इफ्लुएंट, जो नीचे सेटल हुआ था बैक्टीरिया ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, उसको अपने अपनी वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कि ये जो माइक्रोब्स है, जितने भी माइक्रोब्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगीज और सारे आते हैं माइक्रोब्स के अंदर। तो ये कहते हैं कि जो माइक्रोब्स होता है वो कैसे ह्यूमन वेलफेयर के अंदर काम आता है, कि कैसे जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर वर्क कर रहा है, वो आपने यहाँ पर देखा। थैंक यू। बाकी अगले लेक्चर में बी स्पॉटेड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।